नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, 7,500 क्रेडिट इन योर अकाउंट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। इनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज, वित्त मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है और बैंक पालन करेंगे नियम। तो दोस्तों आखिरकार आप सभी का इंतजार पूरा हुआ और वित्त मंत्रालय की तरफ से पेंशन वितरण के लिए बैंकों को सर्कुलर जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें कैसे पेंशन का वितरण होगा, कितना पेंशन का वितरण होगा, ये आप सभी के लिए सामने निकलकर आ चुका है। वही दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, वेतन पेंशन बकाया का भुगतान अपडेट है। हाईकोर्ट ने निगम को दिए सख्त आदेश, 10 दिन में मिलेगा लाभ। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसके बारे में भी बात आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा अल्टीमेट जारी कर दिया जा चुका है। देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल तय हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों पर हो रहे बड़े प्रदर्शन से बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग जब समाप्त हुई उसके बाद आप सभी के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबर सामने आई है। तमाम बड़ी खबरों की पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसलिए सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक, सरकारी, राज्य और कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं आखिरकार कर्मचारियों की लॉटरी कैसे लगी है, उनके डीए की खबर सुनकर आप खुश कैसे हो जाएंगे। इनके साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी पर आई आज की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर गुड न्यूज है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया जा चुका है और बैंक इसकी पालना करेंगे। सबसे पहले चलिए इस खबर को जानते हैं। देखिए दोस्तों, भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत पेंशन भुगतान करने वाले बैंक हर महीने पेंशन की स्लिप भी जारी करेंगे। इससे पेंशन भोगी व्यक्तियों की यह जानकारी स्पष्ट रूप से मिल पाएगी कि उनके खाते में किस प्रकार की कटौती के बाद कितनी धनराशि जमा की गई है। इस जानकारी के कारण महंगाई राहत भुगतान और बकाया महंगाई राहत आदि कार्यों में मदद मिलेगी और इससे सरकार को भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में भी हेल्प होगी। साथ ही दोस्तों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए स्लिप गाइडलाइन की पालना हो, इसके लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय ने जारी सर्कुलर की कॉपी प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर पर शुल्क बोर्ड पर अपील पोर्टल अपलोड की गई है। और दोस्तों सर्कुलर में निर्देशित किया गया है कि सभी क्षेत्रीय प्रमुख अपने प्रधान लिखित अधिकारी को आदेश के अवगत करवाएं, सुनिश्चित करें कि क्षेत्राधिकार में पेंशन प्राप्त करने वाले नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए जारी की गई गाइडलाइन की पालना हो। साथ ही दोस्तों रिटायरमेंट पेंशन धारकों के लिए क्या क्या जानकारी यहाँ पर दी गई है। जी दोस्तों सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि पेंशन स्लिप डिजिटल होगी और पेंशनर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से एवं ईमेल एड्रेस पर भेजी जाएगी। यदि बैंक और पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति के बीच सहमति है तो व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन उपयोग भी कर सकते हैं। पेंशन स्लिप में यहाँ पर जो है क्या क्या जानकारी दर्ज होगी, चलिए इसके बारे में बता दिए। सबसे पहले होगी पेंशनर्स के खाते में जमा की गई धनराशि की जानकारी। उसके बाद यदि कोई टैक्स की कटौती हुई है तो उसकी जानकारी होगी। तीसरा होगा यदि कोई अन्य प्रकार की कटौती हुई है तो उसकी भी जानकारी होगी। और चौथा होगा इस प्रकार मासिक पेंशन का पूरा विवरण जो है यहाँ पर दर्शा दिया जा चुकेगा। वही दोस्तों वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम पेंशन भोगी व्यक्तियों के लिए बहुत ही राहतकारी होगा। उन्हें यह पता लगना आसान हो जाएगा कि उनकी बैंक अकाउंट में किस प्रकार की वित्तीय व्यवहार हो रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि सरकार ने अहम कदम ईज ऑफ लिविंग पहल के तहत उठाया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में इस समाचार में संलग्न किया है। ऑनलाइन भी आप इसे पढ़ सकते हैं एवं भविष्य के लिए भी आप इसे डाउनलोड करके आधिकारिक वेबसाइट पर रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पत्र जो है बाई ईमेल प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल, जी दोस्तों, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, सर्टिफिकेट, यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज टैक्स एंड कंज्यूम, यहाँ पर आप सभी के लिए दर्शा दिया जा चुका है। साथ ही इसमें एड्रेस भी दर्शा दिया जा चुका है। और जो सब्जेक्ट है इनका है इश्यूज ऑफ पेंशन स्लिप बाय द पेंशनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बैंक ऑफ मंथली बेसिक। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को मंथली बेसिक के आधार पर आप सभी की जो पेंशन की स्लिप है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसके तहत दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए सुभाष चंद्र के यहाँ पर जो है एसआर अकाउंटेंट ऑफिसर है उनके साइन भी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये बड़ा
पत्र हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जारी हुआ है, जिससे कि पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर जो राहत थी वो बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, वेतन भोगी यहाँ पर बकाया अपडेट देख सकते हैं। हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिए हैं सख्त आदेश, 10 दिन में मिलेगा लाभ। जी दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला आप सभी के लिए आ चुका है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनप्रीतम सिंह के अरोरा की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। संसाधन बढ़ाकर सभी कर्मचारियों का बकाया वेतन और पेंशन का भुगतान करें, अन्यथा नगर निगम को बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है। जी दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के पूर्व और सेवारत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और बकाया का भुगतान न करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने एमसीडी के फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि 10 दिन के अंदर आप वेतन पेंशन का भुगतान करें। अगर एमसीडी भुगतान करने में विफल रहती है तो कोर्ट उसे बंद करने का आदेश पर भी विचार कर सकता है। तो दोस्तों, हाईकोर्ट ने निगम को चेताया, आखिरी मौका दे रहे हैं। जी दोस्तों, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन, न्यायमूर्ति मनप्रीत सिंह अरोरा की खंडपीठ ने कहा कि इसे 4 साल हो गए हैं, हम एक अच्छे दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप अपनी वित्तीय स्थिति में वृद्धि कर लेंगे, लेकिन अब हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। संसाधन बढ़ाकर आप कर्मचारियों का बकाया वेतन और पेंशन का भुगतान करें, अन्यथा हम कहेंगे कि ये उपयुक्त मामला है जहां नगर निगम को बंद करने की आवश्यकता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन, पेंशन और बकाया का भुगतान करना एक वैधानिक दायित्व है और एमसीडी ऐसा करने की स्थिति में नहीं है तो परिणाम भुगतना होगा। जी दोस्तों, 4 हफ्तों का मामला खत्म कीजिए, 4 हफ्तों के अंदर, ऐसा भी दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया है। जी दोस्तों, दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील सत्यकम ने अदालत को बताया कि 24 जनवरी को दिल्ली सरकार ने एमसीडी के लिए 803 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। ये राशि नगर निगम के खाते में जमा कर दी गई है। इस पर पीठ ने कहा कि कृपया उसे आयुक्त को बताएं कि हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, हम हारने वाले नहीं हैं, हम 4 साल तक इंतजार नहीं करेंगे, 4 हफ्तों में खत्म कीजिए। यहाँ पर निगम ने कहा कि 10 दिन में कर देंगे भुगतान। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट की फटकार के बाद एमसीडी के स्टैंडिंग काउंसिलिंग दिव्य प्रकाश पांडे ने हल्फनामा दिया है कि 10 दिन के अंदर बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। नगर निकाय के कुछ कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जनवरी तक का वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया है और अन्य का बकाया 10 दिन में चुका दिया जाएगा। एमसीडी बकाया चुकाने के लिए कदम उठा रही है। एक समय बकाया में भुगतान जाने वाली कुल राशि लगभग 1000 करोड़ थी, जो घटकर 400 करोड़ रह गई है। बकाया के मुद्दे पर दोस्तों बड़े निर्देश भी यहाँ पर जारी कर दिए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक जो अपनी 4 सूत्रीय मांगे, जिसमें से विशेष मांगे हैं पेंशन बढ़ोतरी 7500, फ्री मेडिकल की सुविधा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उच्च पेंशन का मुद्दा, ये मुख्य जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्मिक अनशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा खदेड़ने के बाद जब यहाँ पर इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया गया तो उन्हें यह कह दिया गया कि आप इंडिया गेट पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लागू है और यहाँ पर जो है आप सफेद टी शर्ट जो पहने हुए हैं नेशनल लेजिस्लेशन कमेटी की, यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की, इसे उतार कर आपको प्रदर्शन करना होगा। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में पुलिस प्रशासन द्वारा कदम उठाया गया, जिसके बाद गुस्साई पेंशन धारकों ने सरकार को चेता दिया है कि आने वाले समय में हम आपको औकात दिखा कर रहेंगे, क्योंकि आप न तो हमारा हक दे रहे हैं और न ही हमारे हक के लिए हमें लड़ने दे रहे हैं। दोस्तों, पेंशन धारकों ने कहा है कि 2024 के चुनाव में सरकार को उनकी असली